देवयानी ने कार रोक दी और नीचे उतर आई और सीधी बस्ती के अंदर चली गई तो रीमा देवी नल पर कपड़े धो रही थी। नमस्ते माँ जी, देवयानी ने कहा। जीती रहो बेटी, तू इस समय आप बैठिए, लाइए मैं कपड़े धो दूं। रीमा देवी हंस पड़ी। तू कपड़े धोएगी? कभी माँ के घर रुमाल भी धोया है तूने? अब तो यही मेरा घर है। अच्छा अच्छा, रहने दे। तू कहकर गई थी इम्तिहानों के बाद आएगी, आज कैसे आ गई? यूं ही आपसे मिलने को मन चाहा था। अच्छा, समझ गई। खाना तो नहीं खाया होगा? नहीं, भूख भी नहीं है अभी माँ। वो खोली में नहीं है? फिर कहाँ है? एक ही जगह है उसकी। जब माँ की मार से बचना हो, किसी उलझन में हो, गुस्सा आ जाए तो खोके पर चढ़कर बैठ जाता है। क्या खोके पर बैठे हैं? नजर तो नहीं आए। तो लेट गया होगा, दोपहर से वहीं पड़ा हुआ है। ना कॉलेज गया, ना रास्ता किया, ना दोपहर का खाना। अच्छा, मैं देखती हूँ। देख ले जाकर, ऐसा पागल लड़का शायद ही कोई और है। देवयानी लौट कर आई तो उसे विवेक के पांव नजर आए। वो खोके की छत के ऊपर ही लेटा हुआ था। देवयानी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने इधर उधर देखकर एक छोटा सा कंकर उठाकर ऊपर फेंका जो विवेक के पास आ गिरा। विवेक उछल पड़ा। गुस्से से झटके से बैठता हुआ बोला, कौन है साला? मैं उसका हाथ पांव तोड़ेगा आज। देवयानी हंस पड़ी। विवेक उसे देखकर जल गया। क्या बंदरिया की तरह कहाँ चढ़ी आ रही है? तुम भी तो बंदर की तरह ऊपर चढ़े बैठे हो। बात नहीं करने का अपन से। चल साली, गेट लॉस्ट। माँ तुम्हें खाने को बुला रही है। नहीं है मुझे भूख, मैं नहीं खाऊंगा। कब तक नहीं खाओगे? जब तक वो ज्योतिषी साला जिंदा है। मेरा तो कोई भाई ही नहीं, फिर तुम्हारा ज्योतिषी साला कैसे हो गया? नीचे तो आओ। ज्योतिषी पर इतना गुस्सा क्यों? वो साला एकदम फ्रॉड मालूम पड़ता है। क्या हो गया? मैं भी तो सुनूं। वो साला हमारा हाथ देखा था, उस पर विश्वास करके अपन ने अंजू की शादी महेश से करा दी और खुद तेरे साथ शादी बनाया। फिर तो क्या हुआ? अरे साला, अपन का भेजा फिर गया था। ना वो महेश मर के रहेगा और ना तू। वो साला ज्योतिषी बोल रहा है कि अपन की दूसरी शादी होकर टूट गई है। अब अपन के हाथ में तीसरी शादी की लकीर ही नहीं है। मगर तुम्हें तीसरी शादी करनी ही क्यों है? अरे अपन भी तो यही बोला था कि बात लड़कियों की नहीं, शादी की है। अपन की दूसरी शादी अंजू से होकर टूट गई और अब अपन को अगर तीसरी बार अंजू से शादी करनी है तो उसके लिए एक उपाय करना पड़ेगा। कैसा उपाय? अब तेरे को क्या बोलूं? बोलो ना, शायद मैं हल बता दूं। विवेक ने जब उसे उपाय बताया तो देवयानी ने जोरदार ठहाका लगाकर कहा, फ्रॉड, एकदम फ्रॉड। वो ज्योतिषी एकदम फ्रॉड है। वो समझता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें उसने ऐसा खतरनाक उपाय बता दिया। विवेक कूदकर नीचे उतर आया और बोला, क्या बोली? फ्रॉड है ना वो ज्योतिषी, पर उसका आइडिया तो ठीक है ना? एकदम झकास आइडिया है। साला अपन धोखा खाएला। 100%। ये लकीरें वकीरें कुछ नहीं होती। आदमी अपनी ताकत से ही सब कुछ पाता है और यश अकल से। तुमने न ताकत का प्रयोग किया न अकल से काम लिया। साला, अपन अपनी ताकत से अपनी प्रेमिका को खो दिया। अब खुद सोचो, अगर महेश का ऑपरेशन सफल हो गया तो क्या वो अंजलि को तुम्हें सौंप देगा? नहीं करेगा, उसका वाइफ है वो। रह गई मैं, तो मेरा क्या है? मैं तो एक प्ले गर्ल हूँ। मुझे तुम्हारी बातों में आकर अंजू ने अपनी जगह दुल्हन बना दिया। मैं खुश हो गई क्योंकि तुम्हें मैं पहले ही पसंद करती थी और अब शादी के बाद जब तुमने मेरे शरीर को हाथ भी नहीं लगाया तो मेरे लिए यह शादी का होना ना होना एक बराबर है। यानी तू अपन को छोड़ देगी? देवयानी फिर ठहाका लगाकर बोली, मैंने तुम्हें पकड़ कर ही कहाँ रखा है? अरे मैं तो अपनी लाइफ अपनी मम्मी की तरह जीना चाहती हूँ। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे तो तुम्हें मालूम है कि मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं। पर अंजलि, वो तो लगता है महेश नहीं मरेगा तो महेश को नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। एकदम संस्कार वाली लड़की है। उसने महेश को अपना पति मान लिया है। वो महेश के साथ सुहाग रात भी मना ली होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा क्योंकि महेश तुम्हारा दोस्त है।
उसने कुछ तो ख्याल किया होगा अपनी बचपन की दोस्ती का। फिर अपन को क्या करना है? करना क्या है, ताकत का प्रयोग करो। अंजलि को जबरदस्ती उठाकर कहीं ले जाओ, इससे क्या होगा? पर उसे जिंदगी भर तो बंद करके रख तो नहीं सकता। मेरे पास उसका भी आइडिया है। अगर एक बार अंजलि की इज्जत लूट जाए तो वो अपने आप को महेश के योग्य नहीं समझेगी। व्हाट? अरे, हीरो के बच्चे, प्रेम करो तो मर्द भी बनो। दुनिया का उसूल है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। यानी तुम उससे मोहब्बत करते हो और उसे पाना चाहते हो तो एक ही तरीका है, एक बार उसकी इज्जत लूट लो। कुछ दिनों तक वो तुम्हें बुरा समझेगी। महेश भी एक ऐसी औरत को वाइफ बनाकर रखना पसंद नहीं करेगा जिसकी इज्जत लुट चुकी हो। फिर अंजलि तुम्हें अपनाने पर मजबूर हो जाएगी। विवेक कमर पर हाथ रखकर सिर खुजाकर सोचने लगा। देवयानी ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, क्या सोचने लगे? यार, अपन से ये होगा नहीं। अपन उससे लव करता है, उसके साथ जबरदस्ती कैसे करेगा? तो फिर भूल जाओ उसे। नहीं, मैं उसको भूल भी तो नहीं सकता। तो फिर हिम्मत बांधो। एक बार तुम उसके साथ सुहाग रात मना ही चुके हो। आदमी का इतना शरीफ होना भी अच्छा नहीं है। फिर तुम्हें किसी दूसरे की भलाई के लिए बुरा थोड़े ही बनना है। तुम्हें तो अपनी भलाई करनी है। तुमने अपनी भूल से अपना प्यार खो दिया है, अब अपनी शक्ति से प्राप्त करना है। ठीक है, मगर उसको उठाकर किधर ले जाऊंगा? कहीं भी ले जाओ। ना ले जा सकते हो तो उसके बेडरूम में जा घुसो। एक बार पहले भी तुम उसके बेडरूम में पहुंच गए थे। तब अपना इरादा उसे रेप करने का थोड़े ही था। अच्छा, अगर अपन से उसके बंगले में कुछ ना हो सका तो मेरे यहाँ उठा लाओ। पर तुम्हारी मम्मी, वो तो 24 घंटों में से 2 घंटे बंगले में होती है, वो भी नशे में। वैसे भी आज वो दिल्ली जाने वाली थी। अगर तुमने ये काम आज करना हो तो आसानी से हो जाएगा। मैं तुम्हें आइडिया बताती हूँ, चलो और घबराओ मत। दोनों कार में बैठ गए और कार चल पड़ी। अंजलि अपने नीचे वाले बेडरूम में अकेली थी। वो बहुत बोर और उकताई हुई सी लगती थी। वो रात जो उसने विवेक के साथ गुजारी थी लगातार उसकी आंखों में घूम रही थी और यह सोच सोचकर उसका दिल बैठने लगता था कि अगर महेश का ऑपरेशन सफल हो गया तो विवेक या महेश, उसे उन दोनों में से एक के हक में फैसला करना पड़ेगा। मगर अब यह सोचकर ही डर रही थी कि अगर उसने विवेक का पक्ष लिया तो वो विधवा हुए बगैर कैसे विवेक से शादी कर लेगी। इस समय वो बंगले में अकेली थी। जगमोहन फैक्ट्री से नहीं लौटा था। महेश पता नहीं कहाँ गया हुआ था। अचानक टेलीफोन की घंटी ने उसे चौंका दिया। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोली, हेलो। दूसरी ओर से घबराई हुई आवाज आई, कौन? अंजू बेटी? हाँ, मैं ही हूँ। आप जल्दी आओ, मालिक को हार्ट अटैक हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। और बोलने वाले ने अपना परिचय दिए बिना टेलीफोन बंद कर दिया। अंजलि सिर से पांव तक कांप गई। वो अस्पताल में है, यह भी पता नहीं कौन से अस्पताल में। उसने जल्दी जल्दी जूते पहने और बाहर दौड़ी। बाहर मंगली काका और नारायण मिल गए। नारायण ने पूछा, क्या हुआ बहू रानी? डैडी को हार्ट अटैक हो गया है। हे भगवान, मैं जा रही हूँ, कोई आए तो बता देना। जी बहू रानी। अंजलि बाहर निकलकर दौड़कर गाड़ी में बैठी और गाड़ी फर्राटे भरती फाटक से बाहर निकल गई। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है। उसने गाड़ी साइड में लेकर फुल ब्रेक लगाए और इधर उधर देखने लगी। गाड़ी में मोबाइल फोन भी नहीं था। वो दरवाजा खोल ही रही थी कि अचानक स्टॉप पर विवेक नजर आ गया, जो उसे देखते ही दूर से चिल्लाया, अंजू। अंजलि ठिठक कर रुक गई। विवेक जल्दी से सड़क पार करके आया और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, क्या हुआ? घबराई हुई क्यों हो? वो डैडी। क्या हुआ डैडी को? क्या उनके पास जा रही हो? हाँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ, उन्हें हार्ट अटैक हो गया है। कहते कहते अंजलि की आवाज भर्रा गई। ओ गॉड, चलो अपन भी तुम्हारे साथ चलेगा। मगर मुझे यह तो मालूम ही नहीं कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। किसी नौकर ने फोन पर बताया था। जल्दी में हॉस्पिटल का नाम पूछना भूल गई। अच्छा, तो पहले अपने बंगले चलो, मैं वहां सामने से टेलीफोन किए लेती हूँ। इसकी जरूरत नहीं। क्यों? वो क्या है? अपन भी तुम्हारे पास आयला था। मैं समझी नहीं। अपन को देवयानी का फोन मिला था, वो बोली थी
तुम्हारे बाप को अटैक हो गया है। उसने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? तुम्हारे फ़ोन की लाइन नहीं मिल रही थी। वो तुम्हारी और आईली थी, अपन को मिल गई। उसने अपन को बोला कि तुम्हारे को खबर कर दूं और खुद हॉस्पिटल चली गई। कौन से हॉस्पिटल? भाभा। हे भगवान। चलो मैं ड्राइव करूंगा, तुम अपने होशो हवास में नहीं हो, कहीं एक्सीडेंट ना कर दो। फिर दोनों कार में बैठ गए। विवेक ने स्टीयरिंग संभाली और कार सड़क पर दौड़ने लगी। अंजलि बहुत बेचैन थी। हे भगवान, क्या होगा? काहे का? डैडी का। अरे यार, या तो मर जाएगा या बच जाएगा। विवेक, अरे दो में से एक ही बात तो होगी। कभी कभी बहुत ही गलत बातें करने लगते हो। अरे अपन का बाप भी तो मर गया है। तुमने अपने बाप के बारे में भी ऐसे नहीं कहना चाहिए। अरे तुम थोड़ी देर खामोश नहीं बैठ सकती? विवेक ने झुंझलाकर कहा। फिर जेब में हाथ डालकर वो बोला, अपन भूल गए, इसके बाद क्या करने का है? हाँ याद आया। और उसने जेब से एक रुमाल निकालकर अंजलि को थमाते हुए कहा, लो ये रुमाल, सूंघ लो इसे। क्यों? अंजलि ने रुमाल लेते हुए पूछा। तुम सूंघ के तो देखो, उसने कुछ झुंझलाकर कहा। अंजलि ने आश्चर्य से देखते हुए रुमाल सूंघ लिया और दूसरे ही पल उसका सिर सीट की बैक से जाकर लगा। दोनों हाथ इधर उधर गिर गए और आंखें बंद हो गई। विवेक ने उसे हिलाकर पुकारा, अंजू, ए अंजू। लेकिन अंजलि तो गहरी सांसें ले रही थी। विवेक ने संतोष की सांस लेकर रुमाल उठा लिया। कार देवयानी के बंगले में दाखिल हो रही थी, क्योंकि देवयानी के संकेत पर ही फाटक खुला रखा गया था। उसने सोचा होगा कि विवेक अंजलि का अपहरण करके लाएगा तो कोई भी मूर्खता उससे हो सकती है, और वही हुआ भी। विवेक ने रुमाल उठाते हुए गहरी सांस लेकर हड़बड़ा कर कहा, थैंक गॉड, ये काम आसानी से हो गया। कहते कहते उसने खुद भी रुमाल सूंघ लिया और दूसरे ही पल हड़बड़ा कर ब्रेक लगाया, मगर उसके सिर बैक सीट पर लगते लगते भी कार एक ओर से बाड़ में घुस गई। इंजन बंद हुआ और कार धक्के से रुक गई। एक नौकर और चौकीदार चिल्लाते हुए दौड़े। बरामदे से देवयानी चिल्लाई, क्या हो गया? छोटी मालकिन, एक नौकर ने चिल्लाकर कहा, जमाई बाबू आए हैं कार में, अंजू बिटिया के साथ। उनकी कार बाढ़ में घुसकर रुक गई है। देवयानी दौड़ कर आई। उसने झांक कर देखा, दोनों बेहोश थे। विवेक का हाथ रुमाल के साथ सीट पर रखा था। देवयानी स्थिति को समझ गई। एक नौकर ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ इन दोनों को मालकिन? कुछ नहीं हुआ, तुम लोग कार को पीछे धकेलो। नौकरों के चले जाने के बाद उसने अपने लिए एक पैक बनाया और विवेक के लिए पूरा गिलास भर दिया। स्वयं घूंट लेने लगी। नौकरों को उसने सिनेमा देखने के लिए छुट्टी दे दी। चौकीदार को भिजवाकर उसने स्वयं गेट अंदर से बंद कर लिया। अब बंगले में केवल वो अकेली होश में थी। वो बड़े आराम से बार बार विवेक को देखती रही। ऐसा लग रहा था कि विवेक होश में आने वाला नहीं है। काफी देर लग सकती थी। देवयानी ने उठकर विवेक के पास बैठकर उसके होंठों पर होंठ रख दिए और हौले हौले उसके होंठों को स्वादिष्ट आम की तरह चूमते चूमते चूसने लगी। थोड़ी देर बाद विवेक के शरीर में हरकत पैदा हुई और देवयानी झटके से अलग हो गई। विवेक ने आंखें फाड़कर इधर उधर देखकर कहा, मैं कहाँ हूँ? स्वर्ग में, देवयानी ने हंसकर कहा। विवेक उछल पड़ा, हाय, अपन इधर आ गया। फिर जल्दी से खड़ा होकर बोला, अंजू किधर है? वो रही। देवयानी ने दूसरे सोफे की ओर संकेत किया। थैंक गॉड, विवेक बोला, अपन तो समझा था दोनों गए। हुआ क्या था? अरे सब कुछ तेरे बताए मुताबिक हुआ था साला। आखिर में अनजाने में मैंने ही अपना रुमाल खुद ही सूंघ लिया। देवयानी हल्का सा ठहाका लगाकर बोली, तुम्हें इतनी जल्दी बच्चे से एडल्ट नहीं हो जाना चाहिए था। क्यों? बाद में बताऊंगी। यह गिलास उठाओ। विस्की? नहीं नहीं, ये नहीं पीऊंगा मैं। नहीं पियोगे तो वो सब कैसे करोगे? यार अपन से होएगा ही नहीं। तो फिर भूल जाओ जिंदगी भर के लिए अंजलि को। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर उठाओ गिलास। विवेक ने गिलास उठाया और एक ही सांस में चढ़ा लिया। फिर बुरा बुरा सा मुंह बनाकर उसने गिलास रख दिया और बोला, ये साली इतनी कड़वी क्यों होती है? सालियां तो बहुत मीठी होती है, लेकिन यह साली कड़वाहट के साथ जो उन्माद, जो नशा लाती है, उसमें बहुत मजा होता है। हट, तेरे को बदमाशी सूझ रही है, वो तो अभी तुम्हें भी करनी है। विवेक का नशा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने अंजलि की ओर देखा, होठों पर जवान फेर कर कहा,
यार वो ज्योतिषी के बहकावे में आकर अपन साला अपनी प्रेमिका को अपन के दोस्त को सौंप दिया था। कोई बात नहीं, तजुर्बा हो गया, आगे ऐसा पागलपन नहीं करोगे। एकदम कभी नहीं करूंगा। देवयानी ने फिर ग्लास भरकर दे दिया। लो, हिम्मत और बढ़ जाएगी। विवेक ने ग्लास लेकर आधा खाली कर दिया और लड़खड़ाती आवाज में बोला, अब तो ये साली लोहे की भी बन जाएगी तो अपन इसको नहीं छोड़ेगा। देवयानी ने हंसी भरी नजरों से उसे देखा, फिर अंजलि की ओर देखकर घूंट भरकर बोली, अब तुम अंजलि को उठाकर नीचे वाले बेडरूम में ले जाओ, जहां पहली बार मैंने तुम दोनों को मिलाकर एक कर दिया था। काहे को? तो क्या सब कुछ यहीं करोगे? यार तेरे को इतनी बेदर्दी से उसका नाम नहीं लेने का है। क्यों? अपन को तकलीफ होती है। साली अपन की प्रेमिका है और अपन उसके साथ जबरदस्ती करेगा, वो भी उस साला ज्योतिषी के बहकावे में आकर। लगता है तुम अंजलि के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकोगे। नहीं होगा यार, मुझसे होगा ही नहीं। साली यह भी नहीं बोलने का है, अपन इसे भूल जाएं। तो फिर एक काम करो, तुम उसी कमरे में चले जाओ। मैं अंजलि को उस दिन की तरह इतनी मदहोश करके लाती हूँ कि तुम्हें जबरदस्ती करनी ही ना पड़े। वो खुद ही नशे में अपने आप को तुम्हें सौंप देगी। फिर क्या? जब नशा उतरेगा तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह अपने आप को महेश के योग्य नहीं समझेगी और महेश को आप ही आप छोड़ देगी। अरे तेरे भेजे में ये आइडिया पहले काहे को नहीं आया? खाली पीली इतना लफड़ा करने की क्या जरूरत थी? अब आ गया, तुम जाओ तो सही। विवेक लड़खड़ाता हुआ उस बेडरूम की ओर चला गया जिसमें उसने पहली बार अंजलि के साथ सुहागरात मनाई थी। लगभग 15 मिनट बाद अंजलि के शरीर में हलचल सी हुई, साथ ही उसके होठों से करहा निकली। हाथ माथे की ओर गया और वो अपना माथा मलने लगी। देवयानी ने ग्लास हाथ में पकड़कर उसके पास आकर पुकारा, अंजू, ए अंजू। अंजलि ने आंखें खोलकर देवयानी को देखा, फिर एक झटके से उठकर बैठ गई। इधर उधर देखकर आश्चर्य से बोली, ये तो मेरा बंगला है। हाँ, क्यों? अरे विवेक तो मुझे अस्पताल लेकर जा रहा था। कौन से अस्पताल? भाभा अस्पताल। मगर क्यों? तो विवेक के साथ क्यों जा रही थी? महेश को क्या हुआ? मेरे बंगले में टेलीफोन आया था कि डैडी को हार्ट अटैक हो गया है। तो विवेक तुझे कहाँ मिल गया था? जल्दी में नौकर ये बताना भूल गया कि डैडी कौन से अस्पताल में है। फिर रास्ते में मुझे ख्याल आया और मैं कार रोककर कहीं फोन करने की सोच रही थी कि घर से फिर पता करूं कि सामने ही विवेक मिल गया। उससे मालूम हुआ कि डैडी को भाभा अस्पताल ले जाया गया है। फिर मैं उसके साथ बैठ गई। देवयानी ने उसके लिए पैक बनाते हुए कहा, मगर तू बेहोश कैसे हो गई? यही तो समझ में नहीं आ रहा, क्या चक्कर था? विवेक ने मुझे एक रुमाल सूंघने को दिया, मैं सूंघकर बेहोश हो गई और विवेक तुझे यहाँ ले आया। मगर क्यों? मुझे क्या मालूम। अब मुझे शक सा लगता है कि शायद उसी ने मुझे गलत टेलीफोन किया होगा। तू यहाँ से फोन करके अपने बंगले से मालूम तो कर। अंजलि ने उठकर फोन द्वारा डैडी के खास नौकर प्रभुदयाल से संपर्क किया। काका, डैडी कहाँ हैं? अंजलि बेटी, मालिक तो आज सुबह ही किसी काम के लिए मद्रास गए हैं। वो ठीक तो है? जी हाँ, भले चंगे हैं। अच्छा, आ जाएं या उनका कोई फोन आए तो मुझे देवयानी के बंगले पर फोन कर देना। अंजलि के चेहरे से संतोष झलकने लगा। उसने देवयानी को बताया तो उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, फिर किसी ने बहकाया है तुझे टेलीफोन करके? क्या ये विवेक नहीं हो सकता? विवेक में किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने की योग्यता नहीं है, मगर वो गया कहाँ? पता नहीं। कार फाटक पर छोड़कर चौकीदार को बताया था कि अंजलि बेहोश पड़ी है, देवयानी को खबर कर दो, और खुद चला गया। अगर उसके दिल में कोई गलत बात होती तो मुझे छोड़कर क्यों जाता? उसने तुझे बताया था कि तेरे डैडी भाभा अस्पताल में है, मतलब है झूठ बोला था। देवयानी ने पैक बढ़ाकर कहा, ले चीयर्स कर। चीयर्स काहे का देवयानी? मैं इन दिनों एक बड़े अजीब दोराहे पर खड़ी हूँ। कैसा दोराहा? डॉक्टर हेमरसन ने महेश के बचने की 90% आस दिलाई है। ओहो। फिर उसने घूंट भरकर कहा, महेश बोल रहा था कि अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे तलाक दे सकता है, मगर उसके तलाक देने से मैं तो विधवा नहीं हो जाऊंगी। मेरे हाथ की रेखाएं कहती है कि मेरा पहला पति मर जाएगा। हो सकता है वो बच जाए और 10-15 बरस बाद मरे, ये भी संभव है। ऐसी स्थिति में तू क्या करेगी? महेश ने ऑफर किया है कि मैं विवेक को स्वीकार कर लूं और उसके साथ एडजस्ट करने के फैसले पर गौर करूं, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आता। तू विवेक से प्यार करती है ना? बिल्कुल। आज तक मैंने अपनी छवि अपने दिल में बसा रखी है। किसी दूसरे मर्द को क्या, खुद महेश को भी वो स्थान नहीं दे पाई, जबकि महेश भी मुझसे प्यार करता है। क्या महेश?
हाँ देवयानी, वो मुझे कॉलेज से ही प्यार करता था। विवेक उसका दोस्त है, इसीलिए उसने कभी मुझ पर यह प्रकट नहीं होने दिया। फिर क्या फैसला करेगी तू? कह तो रही हूँ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए महेश के ऑपरेशन के बाद ही अगर वो बच गया तो कोई फैसला करूंगी। यानी तू विवेक को भूल जाएगी? कैसे भूल जाऊंगी? शादी तो नहीं कर सकती ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो फिर भगवान से मन्नत मान कि महेश मर जाए। अंजलि ने झुरझुरी से लेकर कहा, नहीं देवयानी, मैं इतनी कठोर नहीं हूँ, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। आखिर वो भी इंसान है। इस समय उसके मस्तिष्क को यह आतंक घेरे हुए है कि शायद वो मर जाए। कोई भी अपनी खुशी से मरना नहीं चाहता। चल जल्दी पैक समाप्त कर, दूसरा पैक लेना है। अंजलि ने पैक खाली कर दिया और गिलास रखकर बोली, ओह केक, विवेक। फिर उसकी जबान लड़खड़ा गई। हाय, ये क्या हो रहा है मुझे? मदहोशी। अंजलि ने हाथ उठाकर अंगड़ाई ली और बोली, बदन टूटने लगा है। खाना लगवाऊं? नहीं, इस समय खाना नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मालूम नहीं, मैं बताती हूँ। देवयानी ने उसे खड़ा किया और जोर से चिपटाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अंजलि भी उससे बुरी तरह लिपट गई और बुरी तरह हाँफने लगी। देवयानी ने कहा, चल, तुझे जो कुछ चाहिए वो मेरे कमरे में है। कमरा? कह, किधर? देवयानी उसे बेडरूम में लाई जिसमें विवेक मदहोश पड़ा हुआ था। देवयानी ने उसकी ओर संकेत करके अंजलि से कहा, तुझे यह चाहिए? अरे ये तो अपना विवेक है। हाँ विवेक, तेरा विवेक, चंद घंटों का हस्बैंड। ये यहाँ कैसे आ गया? भगवान ने भेज दिया। तुझे जो चाहिए था मिल गया। देवयानी अंजलि को विवेक के पास बिठाकर चली गई। अंजलि ने विवेक को हिला डुलाकर कई बार पुकारा, लेकिन विवेक पर तो गहरी मदहोशी छाई हुई थी। अंजलि उसकी ओर देखती रही। फिर अचानक उसने विवेक के होठों पर होंठ रख दिए। फिर गहरी मदहोशी के कारण खुद भी एक और लुढ़क कर खर्राटे लेने लगी।